नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रीवा बनता जा रहा अपराध नगरी, क्या लगेगी लगाम? बेलगाम होती जा रही कानून व्यवस्था पर ऐसे कैसे लगेगी लगाम? रीवा जो कभी शांति का टापू हुआ करता था, रीवा जो संभागीय मुख्यालय है, रीवा जहां दर्जन भर आईएएस आईपीएस मौजूद है, रीवा जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ससुराल है, रीवा जो मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की राजनीतिक कर्म भूमि है, रीवा जहां इतना तामझाम है, रीवा जो तेजी से विकास कर रहा है, जाने किसकी नजर लग गई कि अब यहां लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था बेपटरी हो रही है। अपराधी ऐसे अपराध कर रहे हैं जैसे उन्हें किसी का डर ही ना हो, बंदूक चाकू छुरे ऐसे चल रहे हैं जैसे बच्चे खिलौनों से खेल रहे हो। चोरी, राहजनी, हत्या, बलात्कार इत्यादि जघन्य अपराध आए दिन हो रहे, सरेआम हो रहे, क्या दिन क्या रात हो रहे हैं। आखिर ये सब रुकेगा क्या? आखिर ये सब कब रुकेगा भला? क्या लगाम लगेगी? पुलिस कुछ घटनाओं का खुलासा तो करती है, नशे पर प्रहार और अपराधियों पर लगाम भी लगाती है, पर शायद उतना ही काफी नहीं है। रीवा पुलिस को शायद और एक्स्ट्रा एफर्ट करने की दरकार है, क्योंकि आए दिन अब अपराध बढ़ रहे हैं। अपराध कारित होने के बाद की कवायद तो ठीक, कुछ ऐसा करना होगा कि अपराध ही ना हो, और यह तभी होगा जब अपराधियों में कानून का खौफ होगा, जो फिलहाल तो दिखता नहीं, क्योंकि अगर होता खौफ तो इस तरह जघन्य अपराध आए दिन अपराधी ना कर रहे होते। कम से कम आंकड़े तो भयावह तस्वीर ही पेश करते हैं, जो आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे भी, जगाएंगे भी। विपक्ष कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आदि कुछ भी कर लें, चाहे धरना प्रदर्शन कर लें, चाहे भूख हड़ताल कर लें, चाहे रीवा बंद कर लें, पर लगता नहीं कि जिले का सिस्टम सुधरेगा, लॉ एंड ऑर्डर पटरी पर आ पाएगा। कम से कम पिछले कुछ महीनों की क्राइम रिपोर्ट पर अगर नजर डालें तो लगता तो कुछ ऐसा ही है। अब बात करते हैं रीवा के पिछले कुछ महीनों के आपराधिक घटनाक्रम की, जो कुछ इस प्रकार से है। बीते 21 मई 2024 रीवा में लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे लुटेरों को गांव वालों ने दी थी तालिबानी सजा, पीट पीट कर दिया था अधमरा। फिर 18 जुलाई 2024 रीवा के साइंटिस्ट और पत्नी को बंधक बनाकर डकैती, नकाबपोश 30 से 35 लाख की कैश और ज्वेलरी ले गए थे। वृद्ध दंपत्ति को बंधक बनाकर मारा पीटा भी था। तो वहीं 26 जुलाई को 9 साल की बच्ची से रेप हुआ था, मां के सामने गला घोंटा गया। पोर्न की लत में नाबालिग भाई ने वारदात की थी, जिसमें मां और बहनों ने साथ दिया था। 25 अगस्त 2024 चेन स्नेचिंग का अंतरराज्यीय गिरोह धराया, डॉक्टर की बहू से लूट का बहुचर्चित मामला। तो वहीं 14 अक्टूबर 2024 वकील के साथ हुई चेन स्नेचिंग, लाखों का माल पार। 23 अक्टूबर को गुड़ तहसील के पिकनिक पर गई महिला से, नवब्याहता से गैंग रेप की दहशत भरी भयानक घटना हुई थी। दर्शकों, ये वो आपराधिक घटनाएं हैं जो रीवा जिले में घटित हुई बड़ी घटनाएं थी, जिन्होंने जाहिर है सुर्खियां बटोरी और सबका ध्यान भी अपनी ओर खींचा। इन घटनाओं से कहीं ना कहीं लोगों के मानस पटल पर चिंता की लकीरें उभरी। लोग इन घटनाओं से डरे सहमे भी, सवाल भी उठा कि ये सब भला रीवा में क्या कुछ हो रहा है इन दिनों। बहुत मुमकिन है इन घटनाओं में हम कुछ बड़ी घटनाओं का जिक्र ना भी कर पाए हों, हमसे अनजाने में छूट गई हों। बाकी इन घटनाओं के अलावा छोटी मोटी पंजीबद्ध घटनाएं तो खैर हजारों में है, कहा जा रहा है 21,000 से भी ज्यादा है, जिसमें महिला अपराधों की संख्या 500 के पार है। हालांकि इस घटनाओं में कई घटनाओं का खुलासा भी हुआ, आरोपी भी पकड़े गए, तो वहीं कई घटनाओं में अभी भी जांच पड़ताल ही जारी है। पर आज बड़ा सवाल यही जो हम आप सभी के लिए छोड़े जा रहे हैं कि कभी शांति का टापू रहे रीवा को भला किसकी नजर लग गई, इतना अपराध भला कैसे होने लगा यहाँ? रीवा में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए भला कि लगता है जैसे उन्हें किसी का खौफ ही न रह गया हो। आखिर इस बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था, बिगड़े हुए कानून व्यवस्था, बेपटरी हो चुकी कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेवार है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अति विकासशील जिला रीवा क्या फिर कभी पहले की तरह शांति का टापू बन सकेगा? क्या पुराने शांति भरे दिन वापस आएंगे? क्योंकि ये विकास इत्यादि का स्वाद तो जनता तभी चख सकेगी जब जिले का हर नागरिक भयमुक्त होगा और चारों ओर
चारों ओर शांति होगी, कानून का राज होगा। रूबरू होंगे आप सभी से फिर ऐसे ही किसी खास मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।